तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास। तो एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ठीक है, और एटॉमिक मास को मापने वाला जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट है, एक और यूनिट है, क्या है? यूनिफाइड मास। और एक और है कौन? डाल्टन। ठीक है, तो एटम छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट के लिए यूनिट यूज कर रहे हैं, यूनिट का नाम क्या है? AMU, जिसको एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग एटॉमिक मास का डेफिनेशन लिखेंगे। छोड़ डोंट टच, डाउन हो जाएगा। ऐसे ले लो। देखिए, तो आज हम लोग एटॉमिक मास के डेफिनेशन लिखेंगे। और लिख के आए में बोले थे, लिख के आए थे ना? हाँ, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हाँ चलिए, आप लोग लिख आए, बहुत अच्छा काम किए, क्योंकि आप जितना मेहनत अभी कीजिए आने वाला रास्ता आपके लिए उतना आसान हो जाएगा। अरे देखिए, मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे बुतरू लोग बोलते हैं ना, उसी तरह बोलवा देते। जैसे ABCD बतूर पढ़ते होंगे ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग, काफ़ी हर चीज़ें का मैकेनिज्म बता सकते हैं। मतलब बॉन्ड क्यों टूटा, कैसे टूटा, रिएक्शन काहे हो रहा है, काहे नहीं हो पा रहा है, तो सब सारा है नॉलेज, समझे। तो जनरली और मार्केट में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, समझे। उन्हें जनरली कुछ ही टीचर ही पढ़ाते हैं फिजिकल, तो उसमें से एक हम भी हैं, समझे। सबसे पहले हम लोग को फिजिकली चालू किए। तो एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, लिख दीजिए, मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। अब ये सही लिखा रहा है पूरा, मतलब एक लाइन में टेढ़ा नहीं जा रहा है, वहां से ऐसे थोड़ा जा रहा है ना। वही सब कभी भी सही सीधा नहीं लिख पाए यहाँ पे। बच्चे लोग भी सुबह से सर आप सीधा यहाँ पे टेढ़ा लिखते हैं। पॉइंट नंबर 2 आता है हमारा यूनिट। तो जेंडर के बेसिस पर इंसान को कितने टाइप में बांटा गया है? 3 टाइप में। एक हमारा मेल जेंडर, दूसरा क्या है? फीमेल जेंडर, और एक हमारा थर्ड जेंडर। तो पहला यूनिट हमारा है AMU, दूसरा है हमारा U, और तीसरा है DA, मतलब डाल्टन। यहाँ देखिए, एक सेकंड, A से क्या हो गया? एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट। तो पूरा फुल फॉर्म क्या हो गया? एटॉमिक मास यूनिट। और U से क्या हो गया? यूनिफाइड मास। U से यूनिफाइड मास, और DA से डाल्टन। और लिखिए, एटॉमिक मास यूनिट, दूसरा है हमारा यूनिफाइड मास। आप AMU पढ़े होंगे, और DA से डाल्टन। AMU पढ़े होंगे आप, परमाणु द्रव्यमान इकाई। आप AMU ही पढ़े होंगे। उस समय भी आपको टीचर बोले होंगे कि 1 से 20 का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद कीजिएगा। जब बच्चा लोग याद ही नहीं करते करें। जब हम 5 में थे तो सर तभी हमको याद था। हम लोग को सबसे ज़्यादा मार्क्स संस्कृत पढ़ने में पढ़ा है। सबसे ज़्यादा मार्क्स संस्कृत में मेरा आया है के लिए 92, 95, 96 आया है। बहुत पीटता था टीचर, बोलता था बाल का याद करके आइएगा। एक होता था सात होते तवम युवम युयम अहम अहम है। आप पढ़े होंगे संस्कृत, ये सब होता है। आप होम साइंस पढ़े थे? संस्कृत फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। अब हम लोग जानेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो एटम को मास को मापने वाला यूनिट क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट। हम बताए थे कल, आपको याद होगा कि एक हम कार्बन का टुकड़ा लिए थे। कार्बन का क्या लिए थे? सैंपल। ठीक है, उसी को बोले कि कार्बन का टुकड़ा। लेकिन वही कार्बन को ले रहे हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। यहाँ आइसोटोप है। किसका आइसोटोप है? कार्बन का। अब बोल रहे थे कि कार्बन का टुकड़ा है और कार्बन का जो 12वां भाग
उसका मास क्या कहलाता था, एटॉमिक मास। ताकि हम लोग सर कार्बन 12 भी क्यों लिए, हम लोग तो कार्बन 13 भी ले सकते थे और कार्बन 14 भी ले सकते थे, तो हम लोग कार्बन 12 को क्यों नहीं सोचे। कार्बन 12 है ना तो लेस रिएक्टिव है और ना तो मोर रिएक्टिव है, समझे। कार्बन 12 लीजिएगा तो रिएक्शन का स्पीड है सो ऐसा नहीं कि धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए कार्बन 12 मोर रिएक्टिव भी नहीं है, ये क्या है, मिडिल रिएक्टिव। तो कार्बन 12 मिडिल रिएक्टिव होने की वजह से एटॉमिक मास में इसका यूज किया गया। और कार्बन जा रहा है, कार्बन 12 जो है हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आप कार्बन 13 कार्बन 14 जनरली सुने ही नहीं होंगे, ना के बराबर। ये कार्बन 12 अक्सर बचपन से देखते आते हैं। ये कार्बन 12 को क्या लिया गया, रेफरेंस, मैं इसी के रेफरेंस में एटॉमिक मास यूनिट का डेफिनेशन लिखा गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारा। अब पॉइंट नंबर 3 हमारा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, तो एटॉमिक मास यूनिट का दूसरा नाम क्या है, यूनिफाइड मास। तो हम लोग एटॉमिक मास यूनिट को अब डिफाइन करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो इसके अंदर फिर एक और पॉइंट है, मैंने आप इसके डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट इज, लिखते जाइए आप, डिफाइंड एज द वन बटा 12 मास of one atom of carbon 12 isotope। अब हम लोग मैथमेटिकली फॉर्म लिखेंगे। देखिए याद है आपको कि आइसोटोप में प्रोटॉन का नंबर सेम की डिफरेंट सेम, प्रोटॉन का नंबर सेम और एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग, वो हमारा क्या कहलाता था, आइसोटोप। तो बोलता है क्वेश्चन, कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु के मास के 12वें भाग को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अच्छा सुनिएगा, बोलता है कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु के मास के 12वें भाग को परिभाषित किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट से। अब आता है मेरा मैथमेटिकल फॉर्म, आखिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एटॉमिक मास यूनिट बराबर, तो कार्बन का 12 पार्ट लेना हमको, यहाँ पर ले देंगे 1 बटा 12। और किसका आइसोटोप ले रहे हैं हम लोग, कार्बन 12 को। और एक एटम के मास को क्या बोलते थे, एटॉमिक मास। तब हम लोग लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये हो गया हमारा मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए ये जो लैंग्वेज लिखे है उसी का मतलब ये फॉर्म सेम टू सेम है, खाली यहाँ पे हम आइसोटोप नहीं लिखे, लेकिन क्या हम इसको कैसे पढ़ेंगे। कार्बन 12 आइसोटोप के एक परमाणु के मास का 12वां भाग के बराबर है एटॉमिक मास यूनिट।
सेम टू सेम टर्म है आपका। मिटा दे इसको। Yes. अब पॉइंट नंबर 4 आता है कि एटॉमिक मास का वैल्यू कितना होता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। जहाँ पर आपको के क्या लेना है, स्मॉल के लिखना है, ठीक है। आप पढ़े होंगे किलोग्राम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, स्मॉल के। अब कैपिटल के नहीं यूज कर सकते, हम लोग नहीं जानते थे बात में तो केजी ऐसे लिखते थे, Yes. लेकिन हम भी पढ़े लिखे तो हमको समझ में आया कि यार आज तक गलत ही लिख रहे थे, हम लोग को सही बताया नहीं गया। ये हो गया हमारा केजी। अब देखिए 1 एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग अगर ग्राम में लिखेंगे तो कैसे होगा, 1.6 था 1.66 लिख दिए, गुणना था तो गुणक साइन दे दिए। अब देखिए यहाँ पर 10⁻⁻27 है, और हम लोग जानते हैं कि 1 kg बराबर कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। हाँ कितना ग्राम होता है, 1000 हाँ 1000 ग्राम। तो 1000 को क्या हम 10⁻³ लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों 10 बेस से, तो पावर को क्या करते हैं 8, तो -27 में 3 गया, कितना बचा -24 बचा, क्योंकि माइनस में क्या है, बड़ा है। तो ये हो गया हमारा 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। Yes, sir. Numerical mark. हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ये है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू सबसे ज्यादा पूछा यही ग्राम वाला। केजी वाला भी आपको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा परीक्षा में ये वाला आया हुआ है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। लिखता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, आपको ऑप्शन में किस तरह से देखिए, ऑप्शन नंबर ए दे देगा 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। फिर नेक्स्ट दे देगा ऑप्शन नंबर बी 1.66 इंटू 10⁻⁻25 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻20 ग्राम, और डी हो जाएगा हमारा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये पावर और वैल्यू आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पावर में है क्या। ये आपको सभी क्वेश्चन देखिए सेम ही रखा है। अब बच्चा देखेगा ई चारों तो सेम है, अब पावर में आएगा तो पावर लगेगा, ये सब तो करीबे पता नहीं अब कौन होगा। इसी में बच्चा फंस जाता है कि तुक्का मारते किसको मार, तब फिर भगवान का नाम लेके मारता है फिर आके मुंह के मार देता है कि मतलब ये होगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, और केजी में 1.66 into 10⁻⁻27 केजी। देखिए आपको डेफिनेशन रखना नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है कि एक एटम के मास का एटॉमिक मास हो, बस इतना याद रखना है। देखिए तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.66 into 10⁻⁻27 kg, और ग्राम में 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ग्राम। ये वैल्यू हमको भी याद नहीं हुआ, हम इसको 50 बार लिखेंगे लेकिन भूल जाते हैं, सच्ची बोलते हैं। इसको बहुत बार लिखे नहीं फिर ये वैल्यू भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारा वैल्यू याद रखना पड़ता है, समझे। अब 12th में फिजिकल केमिस्ट्री अलग है, उसका न्यूमेरिकल अलग है, तो बहुत सारा वैल्यू दिमाग में रहना थोड़ा सा रहता है टफ मेरे लिए भी, तो फिर भी ध्यान रखते हैं कि इतना होता है। तो वो है प्रैक्टिस, लिख के, इसलिए हम आपको बोले ना कि आप लिख के कोशिश कीजिए, बोल के कोशिश कीजिए। अगर दोनों कोशिश आपका अच्छा रहेगा तो आपको माइंड से डेवलप कर जाएगा, और डेवलप कर जाएगा तो आप 10 इंसान के बीच बात कर सकते हैं किसी से। मैं सच्ची बोलते हैं, बॉन्स कर रहे हैं, नहीं हमने बोला, अरे बॉन्स मत कराओ, गड़बड़ जाएगा। अभी नहीं बोला सर। ओ देखिए अब हम लोग एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है। एक तरफ ले रहे हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। अच्छा एटॉमिक नंबर के एक्स्ट्रा लिख देते हैं, एक्स्ट्रा लिख दिया करते हैं।
एक लेते हैं हम एटॉमिक मास, लेकिन एटॉमिक मास को किस में लेंगे? एएमयू में, चाहे यूनिफाइड मास में लिखा रहेगा। 90% केस में आपको एएमयू मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्शनली कभी यूनिफाइड मास मिलेगा, यू लिखा होगा। जब आपको एक बार ऑब्जेक्टिव में देखिए, जे बोर्ड में यू लिख के पूछा हुआ, समझे, तो यूनिफाइड मास करके तो ध्यान रखना पड़ेगा कि एएमयू को क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास। और जो डीए डाल्टन लिखा है ना, वो है कॉम्पिटिटिव के लिए, समझे, वो आप लोग के लिए नहीं, कंपटीशन जो पढ़ता है उसके लिए डाल्टन मैं बता दिए ताकि आपको पता रहे कि ऐसा भी होता है। तो एलिमेंट बोलिए, पहले एलिमेंट कौन है हमारा? हाइड्रोजन। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां कौन है? क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाँ बोलिए, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 5 का एक्सेप्शन था। कितना एक्सेप्शन था? 5। पहला कौन था? हाइड्रोजन। दूसरा, हाँ, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 1। हेलियम का इधर बोल लीजिए 2। लिथियम का बोलिए, बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का 8। नाइट्रोजन, क्लोरीन का, नियोन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का 20। अब ट्रिक क्या था? अगर इवेन नंबर था तो क्या करते थे? 1 का डबल। अच्छा, 1 का डबल कहाँ से लाएं ये भी बताएं आपको। एक मूवी हुआ करता था, देखे हुए तो हेरा फेरी करके, नहीं देखे आप लोग? तो बहुत फेमस मूवी, मतलब कॉमेडी मूवी। तो उसमें बोलता है ना कि चोरी करता है, 3 मेंबर आता है, तो अक्सर सब चोरी करने की कोशिश करता है, तो सब हमेशा एक बोलता है कि 1 का डबल, कि राजू 1 का डबल कर। तो वो 1 का डबल वहीं से हम खोज के लाएंगे। अब देखिए, हेलियम इवेन नंबर था 2 का डबल 4, और 4 किस में? एएमयू में, ठीक है। बार बार एएमयू नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा किसमें? मेरा यूनिट एएमयू में। और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, एटॉमिक मास 7, और बोरोन का 26, कार्बन का 6 का डबल 12, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 का डबल 16, और फ्लोरीन का 18 नहीं 19, और नियोन का 10 का डबल 20, सोडियम का 23, और मैग्नीशियम का 24, और एल्यूमिनियम का 27, और सिलिकॉन का 28, और फास्फोरस का 31 लिखती है, सल्फर का 32 लिखती है, और पोटेशियम का 39, और कैल्शियम का 40। जरूरी ना आपका सिलेबस में 20 से बाहर नहीं जाता है। जो हम लिखाए थे एक्स्ट्रा करके, वो कहीं ना कहीं काम आ जाता है। आप 11-12 क्लोज करके ना, आपको कब कब जरूरत पड़ जाएगा। अब बताइए कितना एक्सेप्शन बचा हुआ? 5। तो पहला था एक नालायक बच्चा है ना, वो बोलता हम ओड का रूल नहीं मानेंगे, तो किसका मनाएंगे इसको? इवेन का। तो 7 का डबल 14, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, ये इवेन का नहीं मानेंगे, किसका मानेगा? ओड का। तो 4 का डबल 8, एक जोड़ दीजिए 9, और एक है हमारा छोटा बच्चा, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है? 1। अब फिर एक क्या है? कल्लू मामा। तो ये बोलता है ओड नंबर है ना, कोई दिक्कत नहीं, डबल कीजिए, 17 डबल 34, एक जोड़ दीजिए 35, और थोड़ा और दे दीजिए डेसिमल 5, तो क्या हो गया? 35.5। और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है। तो ये आर्गन बोलते हैं कि आज इन 100 में ऐश्वर्या राय बने। तो जब हम क्रिकेट का मैच खेलते हैं ना, तो ऐश्वर्या राय को जैसे बॉल फेंकते हैं तो वो क्या करती है? चौका मारती है।
तो आर्गन का एटॉमिक मास कितना हो गया 40। अब कुछ एडिशनल है मतलब एक्स्ट्रा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना था 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। और क्रोमियम है सो रामायण देखता है। हाँ था एक 52 था तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 52। और मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 हो गया तो 5 है तो क्या लिखेंगे 55। ओके। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 तो एटॉमिक मास क्या हो गया 56। फिर एक आता है हमारा कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसका होता है 58.8 होता है। समझे? ये फिलहाल नहीं लिखाते हैं, एक बार न्यूमेरिकल जरूर पढ़े। जैसे कल भी नहीं लिखाए थे, हमको पता है क्या कि ये 12 में आता है कोबाल्ट, इसलिए नहीं लिखाए थे। फिर एक है हमारा कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 और मास नंबर 63.5 और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 और मास नंबर 65। बोलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का, कॉपर का, जिंक का 65। लिखिए लिख लिए हैं। चलिए अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, आयरन का, कॉपर का और जिंक का 65। अब लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा बोलता है ना कि एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40। यहाँ पर लिख दिए 40, ठीक है। अभी कुछ नहीं किए, खाली लिख रहे हैं वही जो भी पढ़े हैं, पूरा भी सही नहीं है वो। फिर बोलता है ना कि एटॉमिक मास लिखिए सोडियम का कितना होता है, यहाँ पर लिखिए 23। फिर बोलता है एटॉमिक मास लिखिए जिंक का 35 तो 65, यहाँ पर लिख दिए 65। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम एक तरह का क्या है एटम। तो एटम क्या होता है छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करेंगे। जैसे देखिए हम लोग कॉपी में अगर मान लीजिए आपको 5 सेंटीमीटर मापना है तो हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं ना स्केल। अब मान लीजिए आपको रोड को मापना है, क्या सेंटीमीटर मापेंगे क्या? हम मापिएगा पता चला कि बुढ़ा गए आप तो सेंटीमीटर में नहीं मापेंगे, हम मीटर में चाहेंगे फिर नहीं माप पाएंगे, मतलब तकलीफ होगा मापने। तो हम लोग किसमें मापते हैं किलोमीटर में। अब मान लीजिए हाइट है तो हाइट में हम लोग किसमें मापते हैं मीटर में। अब कोई बच्चा बोलते हैं ना कि वो 10 किलोमीटर लंबा है तो आप सोचिए कि वो सही बोल पा रहे क्या? नहीं बोल पा रहे, क्योंकि वो यूनिट मेरे लिए क्या है सही नहीं है। तो उसी तरह कैल्शियम हमारा एटम है तो छोटा एटम छोटा पार्ट है तो छोटा यूनिट क्या यूज करेंगे AMU। क्या यूज करेंगे AMU। चाहे क्या लिखा रहेगा यूनिफाइड मास। अब फिर यहाँ सोडियम का एटॉमिक मास लिखना है तो यहाँ क्या लिखेंगे 23 AMU।
चाहे यूनिफाइड मास। जिंक ये क्या चीज है? एटम। तो जिंक के परमाणु भार को किसमें एक्सप्रेस करते हैं? एएमयू में, चाहे यूनिफाइड मास में। यहाँ लिखिए एएमयू और ये हो गया हमारा यूनिफाइड मास। देखिए इसको एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। आप एटॉमिक मास कहीं भी लिखेगा ध्यान रखिए कि हम कहाँ लिखे इसको। जब एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिखिएगा तो इसी क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। तो जब एटम के मास को ग्राम में लिखेंगे क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पे जब बोलता है कि मोल was earlier known as ग्राम एटम, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है? बोलते हैं ना, पहले जनरल में बताते हैं। बोलते हैं कि चेन्नई वाज अर्लियर नोन एज मद्रास। बता रहे हैं कि चेन्नई को, ठीक है, पहले जानते थे मद्रास के रूप में। चेन्नई का नाम पहले मद्रास हुआ करता था, आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में। यहाँ से क्या होता है? बोलते हैं ना कि मोल को पहले जानते थे ग्राम एटम के रूप में। वो एटम, हाँ ग्राम एटम, एटम नहीं ग्राम एटम लिखना है, ठीक। क्या है ये? ग्राम एटम। ये ग्राम एटम नहीं दिखा लाइट से। हाँ चमक रहा है क्या? हाँ नहीं दिखा। यहाँ लिख देते ग्राम एटम, आपको चल रहा है? तो मोल का दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटम। मोल का दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटम। मतलब जैसा जैसा मोल वैसा वैसा ग्राम एटम। तो कभी भी आपको मोल लिखा रहेगा तो वहां पर आप क्या मानिएगा? ग्राम एटम। और आप लोग जानते हैं कि एक मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 गुना 10 to the power 23 पार्टिकल्स पर मोल। 10 to the power 23 होता है। तो बोल रहे 10 क्या? ओ ये पावर वाला कहाँ से? ये वैल्यू है। सर 10th क्लास में था। वही तो बोल रहे ना, ये 10th क्लास में था। हम कैसे नहीं कर पाए? आपका बहुत धीरे बोले ना, इसलिए कैसे नहीं कर पाए। ये 10th क्लास में आपको पढ़ना था, वहाँ भी आपको न्यूमेरिकल्स थोड़ा ये टर्म पूरा नहीं आपको आया होगा, लेकिन ये वैल्यू आपको ऑलरेडी पढ़ना था मोल के बाद। मोल निकालने भी था क्वेश्चन।
तो मोल कॉन्सेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इसके बाद कुछ टॉपिक्स और है। तो एक मोल का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो वही हमारा क्या कहलाता है ग्राम एटम। अब देखिए बोलते हैं ना कि मास ऑफ वन एटम बराबर ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। अब देखिए यहाँ बोलता है ना कि एक एटम के मास को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इसको पूछे कब, तो बोलते हैं कि ध्यान रहे कि एटॉमिक मास किसमें होने चाहिए, ग्राम में, तभी बोलेंगे क्या ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और चेंजिंग करता है, अब बोलता है कि मास ऑफ 1 ग्राम एटम बराबर ग्राम एटॉमिक मास होता है। अब ये क्या बोलता है, बोलते हैं 1 ग्राम एटम के मास को क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो अभी हम आपको बताए थे कि ग्राम एटम को क्या मानते हैं मोल, और मोल ही हमारा क्या है मोल ग्राम एटॉमिक मास से रिलेटेड टर्म है। तो 1 ग्राम एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब मान लीजिए ग्राम एटम में अगर वहां पर हम लोग मोल लगा के पढ़ेंगे तो हम लोग को सहूलियत होगा। देखिए आप बोले कि 1 मोल के मास को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, ये लगता है ये अपना वर्ड है, बोलते हैं हमको जान रहे हैं, ग्राम एटम बोलने की लगता है नया चीज है। तो 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, मास ऑफ था तो यहाँ पर मास ऑफ लिख दी, और जहां पर ग्राम एटम था वहां पर मोल का वैल्यू लिख रहे हैं, तो मोल का वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स बराबर जो कि हमारा ग्राम एटॉमिक मास। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के मास को भी क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अब बोलिए कि जब एटम के मास को ग्राम में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। एटम के मास को ग्राम में लिखते हैं तो क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और सॉरी मोल को पहले जानते थे किस रूप में ग्राम एटम के रूप में, और 1 मोल बराबर कितना होता है 23। जब माइनस बोल दिया वापस लाते हैं, सब मोल है, सब बड़ा पार्ट है, सब बड़ा पार्ट के लिए बड़ा यूनिट, इसलिए हम प्लस में लेना माइनस में लेना। ये हम भी मैंने सिर्फ सोचते थे हमेशा, कई बार हम गलती किए इसलिए आपको सुधार दे रहे। ध्यान रखिए प्लस में मतलब बड़ा पार्ट, तो बड़ा पार्ट मतलब यहाँ माइनस नहीं आने देना। तो 1 एटम के मास को क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। कब जब उसका वैल्यू ग्राम में रहेगा तब। अब बोलता है कि 1 ग्राम एटम के मास को ही क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या इस तरह बोल सकते हैं 1 मोल के मास को क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के मास को क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। डरवाइएगा ना, अभी लिखना नहीं है कुछ, अभी हम कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, इसका सही पैटर्न नहीं दिखा है अभी तक, ये पैटर्न नहीं लिखना आपको, यहाँ कुछ चेंजिंग आपको करना है। अभी नहीं करेंगे, टाइम हो गया, ध्यान में। तो बोलना चालू कीजिए 1 एटम के मास को क्या बोलते हैं 1 एटम के मास को एटॉमिक मास, और जब एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास। और मोल को क्या बोलते हैं ग्राम एटम, और 1 मोल बराबर 6.022 into 10 to the power 23 और 1 एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास, और 1 ग्राम एटम के मास को ग्राम एटॉमिक मास। या 6. अच्छा, अवोगैड्रोज नंबर एटम के मास को क्या बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये भी आप 10th क्लास में सुनोगे जो नंबर अभी बोले हैं, इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं अवोगैड्रोज नंबर। जैसे अवगाद्रो की संख्या सुनेंगे तब हम बोले ना ऐसा सुने आप लोग, लेकिन आप लोग भ्रम में हो जाते हैं। ओके जी, जो रेड है ना रेड को खाली